ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग किला के ठीक बगल में अहले सुबह 4 राउंड फायरिंग से इलाके में मचा रहा हड़कंप। आपको बताते चले कि अमित सिंह जो है, इनके पिताजी जो है सो मिथिला विश्वविद्यालय में काम करते हैं। वो अपने पिताजी के साथ आवास में रहते हैं। यह सुबह जो है सो टहलने के लिए निकले। इसी क्रम में जैसे ही रामबाग गेट के पास आए, घात लगाए, अपराधियों ने उनका चेन छिनतई किया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन पर 2 राउंड गोलियां चलाई। आने के क्रम में नगर थाना क्षेत्र के हसन चक्का रहने वाला श्रवण कुमार जब उनको बचाने के लिए गया तो अपराधियों ने उन पर 1 राउंड फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने के बाद जो बचाने गए थे व्यक्ति, उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बताते चले कि आले सुबह इस प्रकार की घटना घट जाना कई सवाल खड़ा करता है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन सघन चेकिंग अभियान की बात करती है, वहीं आले सुबह जैसा कि पीड़ित ने बताया कि 4 राउंड गोलियां चली। सभी के हाथ में पिस्टल था। 4 अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। जैसे ही हम अपने घर से निकले और जैसे ही सड़क पर आए, अपराधियों ने हम पर चेन छिनतई किया। जब हमने इसका विरोध किया तो हम पर फायरिंग कर दिया। महादेव का शुक्र रहा कि हम बच गए। आपको बताते चले कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोगों में दहशत हो गया। आपको बताते चले कि जदयू के विधायक हैं ग्रामीण के ईश्वर मंडल, जो दरभंगा ग्रामीण के विधायक हैं, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने भी घटनास्थल पर आके देखा और उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। इसी क्रम में सदर थाना, भालपट्टी थाना, नगर थाना, वहीं विश्वविद्यालय थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष भी पहुंचे। वहीं मौके पर सिटी एसपी, वहीं एसडीपीओ सदर, वहीं एसडीओ सदर भी पहुंचकर हालात पर नजर रख रहे हैं। आपको ये सीधे ले चलते हैं इस संबंध में पूरा क्या घटनाक्रम है। वहीं मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। उनके गला से, एक व्यक्ति के गला से, जो अमित कुमार सिंह है, घर उनका जो है सो गोरियारी है, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके पिताजी जो है सो विश्वविद्यालय में कर्मी हैं। वो अपने पिताजी के साथ आवास पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि हम कुछ दिन पहले बाहर से आए हैं, हम बाहर रहते हैं, लेकिन दरभंगा में इस प्रकार की घटना घट जाना हम काफ़ी दहशत में हैं। और पुलिसिंग कैसे होती है, कैसे अपराधियों में दहशत होना चाहिए। हम महानगर में रहते हैं, महानगर में कैसे अपराधियों पर पुलिस की नकेल कसती है, वो हमसे कोई आके पूछे। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जिनके साथ घटना घटी, जिनके साथ चेन छिनते हुआ, उन्होंने क्या बताया। वही शुक्र रहा कि चेन सड़क पर ही गिर गया। अपराधी के द्वारा फायरिंग किया गया, अपराधी फायरिंग करके फरार हो गए, लेकिन बचाने के क्रम में नगर थाना क्षेत्र के रहने वाला हसन चक्का श्रवण कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वो बचाने गया था, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जिनका चेन छिनते हुआ उन पर भी फायरिंग किया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहां के एक दुकानदार ने भी पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में। अब आइए इस संबंध में जिनके साथ चेन छिनते हुआ उन्होंने क्या कहा। वही जो पड़ोसी दुकानदार हैं उन्होंने भी दी जानकारी। वहीं इस संबंध में जो सदर के ग्रामीण विधायक हैं ईश्वर मंडल, उन्होंने भी मीडिया को बताया। इस संबंध में एसडीपीओ सदर, उन्होंने भी मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आपके साथ घटना घटा जो अभी हम छोटू जी के पान के दुकान है, इनका राशन का किराना जनरल स्टोर, यहाँ आए थे दूध लेने के लिए। रोड क्रॉस जब करिए रहे थे तब तक पल्सर से दूध टूट वहाँ से आए आगे से, हम देखे नहीं, पीछे तो वो हाथ दिया। जब तक हम पलटे तब तक एक गोली हम पे चला दी, दूसरे वो गोली लगा नहीं हमको। तब तक बाइक पे उसका हम जांग पकड़ लिए, उसका जंगा जो पकड़े तो बाइक से वो नीचे गिर गया, पिस्टल ले लिए। तब तक उनका क्या नाम है, सरवन जी दौड़ के आ रहे थे, हमको जांग जब पकड़ लिए हल्ला के बचाने, तब तक दूसरा बाइक वाला जो था वो गोली निकाला, सरवन जी के सीने में मारा। फिर वहाँ से छिटके फिर यहाँ एक गोली हम पे चलाया, यही चैन के चक्कर में। चैन तो छिनाया नहीं, उसके हाथ से पकड़े थे हम। जैसे यहाँ एक गोली चलाया, फिर ईंटा चलाया, तो फिर एक गोली वहाँ चलाया, 3 गोली हम पे चलाया, एक गोली सरवन जी को। सरवन जी का क्या हाल है? सरवन जी का हमको लगता है मृत्यु हो गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट उनको सीना में ही पहला गोली मार दिया, तो हमको नहीं लगता वो स्थिति उनका सही। कितने बजे की घटना है? 8:30 की घटना। आपका कहाँ घर है? मेरा घर तो है गोडियारी, वैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं। क्या करते हैं आप? हम तो मुंबई रहते हैं, यहाँ घर आए हुए। सुबह इस प्रकार की घटना क्या लगता है आपको? हमको लगता है यहाँ जो जंगल राज दारू रीजन में कहते थे, उससे महाजंगल राज अभी सम्राट चौधरी के रीजन में चल रहा है। एसपी प्रशासन थाना क्रिमिनल पाल के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर प्रशासन सही होता तो शहर में 4 पिस्टल लेके लोग रोड पे नहीं चलता, और इससे बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता है। ये सब मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, सारा क्रिमिनल प्रशासन पाल के रखा हुआ। जितने भी क्रिमिनल हैं शहर में वो प्रशासन
प्रशासन पाल के रखे हुए हैं। प्रशासन चालेगा एक भी क्रिमिनल नहीं रहेगा। कैमरा लगाए हुए हैं, सीसीटीवी लगाए हुए हैं, क्या आपका तंत्र काम कर रहा है? कल 112 रोड पे रखे हुए हैं, काहेगा 112 रखे हुए हैं? 12 घंटा 14 घंटा मिडिल क्लास फैमिली आपको टैक्स का पैसा देता है, स्टार लगा के आप घूमते हैं रोड पे हमारे सुरक्षा के लिए, और ये सुरक्षा है। आप पर कितना गोली चला? हम पे 4 गोली चली है। तो कैसे फिर बच गए आप? बच गए, महादेव का कृपा है। मर जाते तब आपको एहसास होता है तो जिनका राज है। कितना राउंड गोली चला यहाँ? 4 राउंड गोली चली है, 3 राउंड हम पे चली, जो महादेव के कृपा से बच गए। सम्राट जी के कृपा से नहीं बचे हैं, महादेव जी के कृपा से बच गए। और एक गोली जो महादेव सम्राट जी के कृपा से था वो चले, जो बचाने के लिए आया उनकी हत्या हो गई, उनकी हत्या हो गई। और ये लोग पगड़ी बांध के और स्टार लगा के इनको कहिए केबिन में एसी में बैठेंगे, और दारू वाला को खोजेंगे, और गांजा वाला को खोजेंगे, और रिक्शा वाला को खोजेंगे, और नो एंट्री वाला को खोजेंगे, और चालान वाला को खोजेंगे, और क्रिमिनल पिस्टल लेके रोड पे घूमता है। पुलिस की क्या नाकामी समझा जाए? प्रशासन की इससे बड़ा नाकामी हो ही नहीं सकती। मैं 17 साल से महानगर में काम करता हूँ। क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है हम जानते हैं। यहाँ क्राइम कंट्रोल करना नहीं चाहता है, इनका घर चलता है क्राइम से, सैलरी से चलता है प्रशासन का घर। ये जमीन खरीदते हैं यही क्रिमिनल से, ठेकेदार से, रंगदार से, तो क्रिमिनल से इनका घर चलता है। ये संरक्षण करते हैं, न कि आम लोगों को सुरक्षा। कितने बजे की घटना घटी? ये 8:30 बजे की घटना। 8:30 बजे लोगों का यहाँ भीड़ रहता है, इस प्रकार की घटना घट जाना। आप 47 लेके घूमेगा, ठहरिएगा आप अभी, कोई नहीं ठहरेगा। दोनों साइड से गोली चल रही है। वो कश्मीर से बदतर हाल है दरभंगा का, बिहार का। मालूम हुआ सुबह 8:10 लगभग चेन छीनने के क्रम में, मॉर्निंग वॉकर से जो आते हैं लोग, उनका सोना चेन छीनने के क्रम में जो है एक श्रवण कुमार जी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है नाश्ता उस्ता लकड़ी का दुकान है, सामने दुर्गा मंदिर पे चाय बेचते हैं, गरीब आदमी है। वह बचाने का प्रयास किया, उसमें उनको गोली मार दिया गया। यह तो 3 गोली लगा है। यह तो बड़ा ही मर्माहत वाली घटना है। उनके परिवार बच्चे को हम सांत्वना देते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। थाना आ गया है, एसएसपी साहब को यह जानकारी हो गई है, डीएम साहब को बता दिया गया है, और निश्चित रूप से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यही बहुत ही दर्दनाक घटना है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े तो घटना हो जा रही है, तो ऐसे में लगाम लगाने की जरूरत है सरकार को? निश्चित लगाम है तो होना ही चाहिए। शासन जो है वैसे चलता है, और हम लोग चूँकि सरकार में हैं तो यह बताने का प्रयास जरूर करेंगे अपने सरकार को कि लोगों में जो है जो अशांति भावना है, लोग जो भयभीत है, उसको दूर करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना सुरक्षा देना, और ऐसे में निश्चित रूप से हम लोग सरकार के अंग है, भाग नहीं रही है, जिम्मेवारी है, हम यह महसूस करते हैं। विधायक जी, जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में आए दिन घटना घट रही है, एक आज सुबह की ये घटना है, तो माना जाए कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, घटना के बाद जो है निश्चित रूप से वह परिवार, समाज या शहर कहीं न कहीं अपने आप को अशांत और असुरक्षित महसूस करता है। तो यह लाजमी है आप लोगों का बोलना, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जरूर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होगी, शीघ्र कार्रवाई होगी। यूपी मॉडल की जरूरत है अपराधियों के खिलाफ। आपका बिहार मॉडल का जो है नकल पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रहा है। आप यूपी मॉडल पर, बिहारी मॉडल जो है सुशासन व्यवस्था, मालूम है ना 2005 के बाद जो है, 2005 से पहले क्या स्थिति थी? शाम में लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे। अब जो है हम लोग के यहाँ 2005 के बाद जो सुशासन का जो कायम हुआ है राज्य, उसमें विकास के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी जो है लोगों के हित में है, होगी जांच होगी। घटना है, इसका जांच। विधायक जी, 2000 पहले की बात करते हैं आप, और घटना घटती है, पुलिस तब सक्रिय होती है। जांच क्या होता है? अगर जांच सही से होता तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? अभी घटना घटी है, हम लोग उसके लिए मर्माहत है। और जहां 2 दशक की बात करते हैं, तो जिस दिन नीतीश कुमार बोले थे कि हम बिहार
छोड़ के राजसभा जा रहे हैं, पूरा बिहार रोने लगा था, 14 करोड़ लोग रोने लगे थे। थाना चैन छीनने की घटना है और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे घर में, तो हल्ला हुआ तो घर से दौड़े तो आए अपने गेट के पास, वहाँ ईंटा उठाए, देखे पब्लिक पूरा एकदम फेंकने लगे, तो वो हम पे भी गोली चलाया, उस पे भी गोली चलाया, ये गोली सरवन नाम को भी मारा, तो ऑन स्पॉट पे सरवन नाम वहाँ गिर गया। तब तक फिर हम लोग हल्ला करते हुए हसन चौक गए दौड़ के, जो भाई किसी को बोला, टेम्पू पकड़े, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं रुक रहा था। फिर थाना को कॉल किए तो पौन घंटा के बाद थाना यहाँ पहुँची, 112 को कॉल किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ इतने लोग रहते हैं सुबह में और दिन दहाड़े सुबह घटना घट जाना, क्या लगता है आपको? यहाँ तो ये रास्ता ही अब अपराधी का हो गया। घटना हो गया। जब शहर के किसी कोने में जाइए, शहर के किसी कोने में जाइए, नशेड़ियों का जमावड़ा है, वो नशा करते हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, घर को किसी को पैसा देगी नहीं, यही लूट खसोट दुनिया जान करके लोगों का जान लेता है। और प्रशासन क्या करे, दो थाना, एक इधर नगर थाना की बॉर्डर है और ये विश्वविद्यालय थाना में, और दो थाना, सुबह अभी गश्ती का टाइम है, लेकिन थाना को आने में 1 घंटा लगा है। कहाँ लापरवाही है? पूरे प्रशासनिक लापरवाही है, पूरा अमला प्रशासनिक आमला खराब है। अगर आज प्रशासन सक्रिय हो जाए तो इलाका छोड़ देगा यहाँ से। कितने राउंड गोली चली यहाँ? 4 राउंड गोली चली है, 1 राउंड हम पे, 2 राउंड सोनू पे जिसका चैन छिना है, और 1 राउंड वो लड़का जिसको मौत के हाथ, सरवन नाम। वो कहाँ कराने वाला? हसन चौक, सरवन नाम। उसकी क्या स्थिति है अभी? तो उसकी कहानी तो हम लोग यही क्लोज समझ लिया, ले गया हॉस्पिटल, जो हम लोगों का भी हत्या हो जाता सर, वो तो ऊपर वाले का कृपा जो छीना गया वो नहीं मरे हैं, उन पर गोली, हम लोगों का भी जान चला, ऊपर वाले का। प्रशासन कौन सा जगह क्या हुआ है सर यहाँ? अभी सुबह यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से सूचना मिली कि कुछ अपराधियों द्वारा किसी का एक चैन छीनने की घटना करने की कोशिश की गई। इस बीच में जो है उसके घटना के स्थल के नज़दीक एक चाय की दुकान से एक व्यक्ति है, उन व्यक्तियों ने उसको विरोध करने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उस व्यक्ति को गोली लगी, तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी जो अद्यतन सूचना मिल रही है कि गोली लगने के कारण उनकी जो है कि मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग तुरंत जो है कि अपराधियों के लिए CCTV आसपास के कैमरे को खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से जो हम लोग के पास साक्ष्य मिल रहे हैं, उस आधार पर हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी अपराधियों को हम लोग। घटना का कारण क्या बताया? घटना कारण अभी प्राथमिक रूप से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार है कि चैन छीनताई की घटना करने की उन्होंने तारीफ की, इसी क्रम में विरोध किया आम जनता द्वारा, जिससे उन्होंने फायरिंग कर दी। अपराधी अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें एक बाइक पर 2 व्यक्ति थे, बाकी अभी हम लोग इस सूचना का सत्यापन कर रहे हैं। कितने राउंड फायर किए गए? अभी तक हम लोग के पास 2 खोखे बरामद हुए हैं, उसके अलावा अभी सर्च चल रहा है। अगर जो और भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको बता। सर CCTV में कोई फुटेज मिला है अपराधी? अभी बहुत सारे फुटेज हमारे पास हैं, उसको आपके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत फुटेज है। अपराधियों की पहचान की जा रही है और बहुत ही जल्दी उनको गिरफ्तार। सर चैन छिनतई, जिसके साथ चैन छिनतई हुआ उससे आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी उनसे हमने मुलाकात कर रहे हैं। पहले जो DMCH में जो घायल गए थे, पहले हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनका समुचित इलाज कराने का प्रयास किया। उनकी स्थिति अभी तक गंभीर बनी हुई थी, जैसी सूचना आ रही है बाकी सूचना आपको। सर सुबह 8:30 बजे की घटना है, 8-8:30 बजे की, जैसा कि लोग कह रहे हैं, लोगों में काफी आक्रोश है, लोग कह रहे हैं कि जांच निरंतर होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जांच निरंतर होती रही है। सुबह अगर घटना है, ये क्षेत्र में पुलिस अपना गश्ती भी करते रहती है। घटना चूंकि हो गई है, इसलिए इस पर हम लोग और विशेष ध्यान देंगे। सर 4 दुकानदार की मौत हो गई, क्या सही? जी, अभी सूचना हो रही है, इसकी सत्यापन करके हम आपको बता देंगे।